मनपा चुनाव की गहमागहमी के बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना दिन पर दिन बिखरती जा रही है। अब डबल महाराष्ट्र केसरी और ठाकरे गुट के कद्दावर नेता चंद्रहार पाटिल ने ठाकरे सेना को टाटा कर दिया और महायुति सरकार में जाने का फैसला ले लिया। ठाकरे सेना के लिए यह एक बड़ा झटका है। ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही। वही शरद पवार और अजित पवार के एक साथ आने की संभावना बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो एकनाथ शिंदे का महायुति में कद बढ़ जाएगा और फिर से बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कभी भी एक नहीं हो सकते, ऐसा दावा करते हुए रामदास कदम ने कहा कि उद्धव ठाकरे एक अवसरवादी व्यक्ति हैं। जब आदित्य ठाकरे वर्ली में खड़े थे तो मनसे ने मदद की, लेकिन जब राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे खड़े हुए तो उद्धव ठाकरे ने उनके सामने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। राज ठाकरे ये कभी नहीं भूल पाएंगे। महाराष्ट्र में नए शैक्षणिक सत्र से पहले 3 भाषा नीति और पहली कक्षा से सैन्य शिक्षा को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। 23 शैक्षणिक संस्थानों और संगठनों ने शिक्षा मंत्री दादा भुसे को पत्र लिखकर स्पष्ट लिखित आदेश और सैन्य शिक्षा योजना को रद्द करने की मांग की। शिवसेना शिंदे गुट ने ऑपरेशन टाइगर के तहत उद्धव ठाकरे गुट का काफी सफाया कर दिया। वही अब एकनाथ शिंदे राज ठाकरे को भी बड़ा झटका देने जा रहे हैं। बीएमसी में मनसे के एकमात्र पूर्व नगर सेवक संजय तुर्डे शिंदे गुट में होंगे शामिल। यह पार्टी प्रवेश सोमवार को होगा। नई मुंबई में मानसून के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के प्रवेश पर लगाया गया प्रतिबंध। इस लिस्ट में गदेश्वर, देहरंग, मोरबे बाग भी शामिल। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार पालघर में बारिश के चलते हुए नुकसान की करेगी भरपाई। 38 घर ढह गए, 3800 से ज्यादा हुए क्षतिग्रस्त। सरकार ने बेमौसम बारिश से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता के लिए 2,70,00,000 रुपए की मंजूर। राज और उद्धव ठाकरे के गठबंधन पर नीतीश राणे ने उड़ाई खिल्ली। कहा हम तो इनसे डर गए। एक के पास 20 विधायक, दूसरे के पास 0। बोले ठाकरे ब्रांड हिंदुत्व छोड़ने से खत्म हुआ। नई मुंबई के बेलापुर में पुलिस के सामने एक बुजुर्ग की पत्थर से कुचलकर ले ली गई जान। घटना का वीडियो हुआ वायरल, जिसमें आरोपी पुलिस के सामने बुजुर्ग को पीटता दिख रहा है। मुंबई में अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। माटुंगा में खुलेआम 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। मिली जानकारी के अनुसार हमला पारिवारिक विवाद की वजह से हुआ। पुलिस ने अब तक 7 लोगों को लिया हिरासत में। बसई बिरार में हुई तोड़क कार्रवाई। वन विभाग ने अपने इलाके के अतिक्रमण को हटाया। बिलालपाड़ा, अचोले और बालू में अनधिकृत निर्माणों को किया गया ध्वस्त। लोनावाला के भूसी डैम में घूमने आए उत्तर प्रदेश के 2 दोस्त तैरते समय डूब गए। साहिल और मोहम्मद जमाल के शव को काफी खोजबीन के बाद निकाला गया। समृद्धि हाईवे का उद्घाटन हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए कि मालीवाड़ा से गुजरने वाले समृद्धि हाईवे के पुल का स्लैब नीचे ढह गया। गनीमत रही कि पुल ढहते समय नीचे से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। धारावी पुनर्विकास में अडानी समूह को भूमि आवंटन के खिलाफ सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कुर्ला में विरोध मोर्चा निकाला। सरकार पर मुंबई को अडानी को जमीन सौंपने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र पुलिस ने कल्पेश कक्कड़ नामक आरोपी को किया अरेस्ट, जो सोशल मीडिया पर प्रेमी बनकर महिलाओं का पहले विश्वास जीतता, फिर निजी वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता। जालसाज अब तक कई महिलाओं को ठग चुका। टोइंग प्रणाली में पूरी तरीके से पारदर्शिता लाने के लिए टोइंग वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इस सीसीटीवी का लाइव प्रसारण 3 सप्ताह तक ठाणे पुलिस कंट्रोल में मौजूद रहेगा। टोइंग करते समय गाड़ी का नंबर मेगाफोन से अनाउंस किया जाएगा। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड ने छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट भारत गौरव ट्रेन की पहली शुरुआत 9 जून से करेगी। इस मिशन की पहली ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रवाना होगी। भारत गौरव ट्रेन टूर को 100% बुकिंग के साथ लोगों का जबरदस्त मिल रहा है रिस्पॉन्स।
मुंबई आगरा हाईवे पर सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदारों की लापरवाही, बस और ट्रक में आमने सामने को हुई टक्कर। भीषण टक्कर से बस में सवार 16 से 17 यात्री घायल। मुंबई के वर्ली में पारिवारिक विवाद के चलते पति ने पत्नी के सिर पर गोली मारकर ले ली जान, फिर पति ने खुद को भी गोली मार दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी। नई मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले युवा सेना ने सेना आपल्यादारी पहल की शुरुआत की। इस योजना के तहत शहर भर में रैलियां आयोजित कर नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रही। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में टोल भुगतान के बिना भाग रहे वाहन चालक को पकड़ने गए कर्मचारी पर आरोपी ने चढ़ाई पिकअप वैन। इस घटना में टोल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। पुणे में 28 साल की डॉक्टर ने ससुराल वालों पर मारपीट और पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने पति समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज किया। क्रिकेटर रिंकू सिंह की हुई सगाई। 8 जून को लखनऊ के सेंट्रम होटल में सांसद प्रिया सरोज से सगाई की रस्म पूरी हुई। निजी समारोह में परिवार, दोस्त, क्रिकेट और राजनीति जगत के खास मेहमान हुए शामिल। देश में कोरोना मामले में देखी जा रही है काफी बढ़ोतरी। महाराष्ट्र में 86 नए सक्रिय मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। मौसम विभाग के अनुसार रत्नागिरी, सांगली, धाराशिव, बीड़, लातूर, संभाजीनगर, जालना, परभणी और हिंगोली जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई। बाहर निकलते समय सावधानी बरतें।